तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ अपने बाबूजी के खेत, क्योंकि अभी उन्होंने नया प्लाट लिया हुआ है। तो वहाँ बोरिंग करानी है, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं। तो वहाँ जा रही हूँ मैं पानी देखने। हम 5 लोग जा रहे हैं, रानी, देव, गोलू, बाबूजी और मैं। तो अब हम चल दिए हैं। और देखिए, इतना छोटा है देव और बाइक चला रहा है। आजकल के बच्चे बाइक सीखना इनके लिए एक खेल हो जाता है। तो मैं और रानी और देव, बाबूजी, गोलू, 5 लोग अलग अलग बाइक में गए हैं, 2 बाइक में। और हम चल दिए। हमारे गांव की गलियां, इन गांव की गलियों से कितना प्रेम है, सब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे घर में उस समय बहुत गाय हुआ करती थी। तो देखिए, इन्हीं गलियों से लेके हम अपनी गायों को पहुंचाने जाते थे। खैरका बोला जाता था वहाँ। सभी छोटे बच्चे जितने भी गांव भर के होते थे, सभी, मैं और मेरा भाई सतीश जो है, ये हम लेके जाते थे गाय मिलाने। और ये देखिए बकरियाँ हमारे गांव की। और अब हम पहुंच गए हैं मेन रोड पे। यहीं तक आया करते थे हम चल के, फिर इसके बाद स्कूल जाना होता था दौड़ के। तो हम पहुंच गए जहां हमको पहुंचना था। ये हमारे बाबूजी का नया खेत है जो हट के है, अलग से है, थोड़ा दूर है घर से, घूम के जाना पड़ता है। दूर नहीं जाना पड़ता है, मगर घूम के जाना पड़ता है तो दूर हो जाता है। और इधर देव की बाइक रेसिंग चल रही है। और ये इतनी बड़ी जो ज़मीन दिख रही है, ये सब हमारे बापूजी की है। देखिए पहाड़ दिख रहा है, इतना सुंदर यहाँ से सब कुछ लग रहा है। एक तरफ जंगल, एक तरफ पहाड़ दिख रहा है। और ये देखिए, अब शुरू होता है पानी देखने का दौर। तो ये हाथ में मैं नारियल लेके चलती हूँ। और ये देखिए, कई जगह पर नारियल गिरी है, जहाँ पे पानी होता है वहीं पे नारियल गिर जाती है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए, यूं गिरी नारियल यूं। तो देखिए, मैं 3 बार 4 बार ऐसे करके कई जगहों पर देखती हूँ। इसके बाद फिर पानी कई जगह पर मिल जाता है और फिर हम चल देते हैं अपने घर। यहाँ पे जितनी ज़मीन दिख रही है, वहाँ इतना सब हमारे बाबूजी का खेत है। इसके बाद हम चल देते हैं घर की तरफ। तो इसमें एक बाइक में बाबूजी, रानी और देव, और हमारी और गोलू की बाइक अभी खड़ी है। और ये देखिए, जंगल से लगी हुई ज़मीन है, यहाँ पे बहुत बड़ी ज़मीन है। और अब हम पहुँच गए अपने घर के नज़दीक। ये रानी आ रही है आराम आराम से बब्बा को लेके। ये देखिए, और फिर घर पहुंचने के बाद बहुत सारे काम करने थे। और हम खाना वाना खा के नहीं गए थे, ऐसे चाय पी के चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद अब हमारी मम्मी, खाना वाना खाए हम लोग, फिर थोड़ा आराम किए। फिर मम्मी मौसी हमारी तैयार हो गई महापुराण सुनने, शिव महापुराण सुनने के लिए। अभी बज रहे हैं 3:30 और हमारी चाय भी हो गई और इनकी तैयारी भी हो गई। और मैं बहुत सारा काम करी दोपहर में, तिल धोई, और फिर आगे बताऊंगी क्या क्या करी। और इधर बाबूजी की भी चाय हो रही है, चाय वगैरह हो। कहाँ जाते हैं मम्मी? कहाँ जाते हैं? शिव पुराण सुना। शिव पुराण सुना? हाँ, ठीक है, जाओ। फिर मैं बाज़ार गई, सब्जी खरीदने गई थी। और वहाँ से आई तो फिर मैं भी शिव महापुराण सुनने पहुँच गई, मैं और उपासना। और थोड़ा टाइम के लिए गए थे, क्योंकि बहुत समय मैं नहीं बैठ पाती हूँ, मेरे पैर में ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, तो नहीं जा पाती हूँ। तो इसलिए एक दिन गई मम्मी की जिद के लिए। और हमारे जाने के 20-25 मिनट के बाद आरती भी हो गई। और फिर हम निकल गए घर की तरफ, प्रसाद लिए, मैं और उपासना। मम्मी लोग आगे चली गई थी, कार में बैठ गई थी, और हम दोनों पीछे रह गए। फिर इसके बाद हमारी सहेली ममता मिल गई, इतना रोक रही थी मगर हम नहीं रुके, चले आए। फिर आने के बाद खाना पीना भी तो बनाना था, शाम हो गई थी, 7 बज गए थे हमको वहीं पे।
और इधर हमको क्या बनाना था, दाल की पूड़ियाँ। तो ये सारी तैयारियाँ मैं करके गई थी और इसके बाद आके हम दोनों उपासना हॉल में दाल की पूड़ियाँ बनाने लग गए। उपासना सेंक रही थी, मैं बेल रही थी ज़मीन में बैठ के। और देखिए मेरी पतली पतली सी दाल की पूड़ियाँ। मैं बहुत परफेक्ट दाल की पूड़ी बेलती हूँ। मैं बड़ाई अपनी मुँह से नहीं करती मगर बहुत अच्छा बना लेती हूँ, ये बात ज़रूर है। कोई दूसरी डिश बन पाए कि ना बन पाए मगर दाल की पूड़ी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। मेरा हाथ बचपन से बैठा है, मैं अपनी दादी से सीखी थी। के बाद हमारा खाना पीना हो रहा है। इधर मम्मी को दे दिए थे कि मम्मी को गरम पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं और हम एक दूसरे के बिना नहीं खाते, तो सभी लोग इकट्ठा हो गए थे कि अब सब इकट्ठा खाएंगे। और हमारी थालियाँ लग गई हैं। ये बना है गुराम चटनी और दाल की पूड़ी। तो आइए आप लोग भी खाइए, हमारे साथ शामिल हो जाइए हमारे डिनर में। और 2-3 पूड़ियाँ बची थी तो मैं सेक रही हूँ। उपासना थाली लगा रही है, काजल भी नहीं खा रही है, वेट कर रही है, रानी भी कर रही है। तो हमारी चारों की थाली लगी है। अब हम लोग जाके बाहर इकट्ठा खाना खाएंगे। इसके बाद फिर आज काम भी करना है क्योंकि कल हमारी बाई नहीं आएगी, तो हम सारे काम भी निपटाएंगे रात में ही। और फिर उपासना को सब्जी भाजी भी छांटनी है। काजल को इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम है, उसके लिए मैं भाप देने के लिए पानी गर्म कर रही हूँ। भाप से बहुत आराम मिलता है। और इसके बाद हमको इसमें डालना है विक्स। तो चम्मच में ले लेते हैं विक्स। इसकी एक कैप्सूल आती है, अगर वो हमारे पास नहीं है तो मैं विक्स ही डाल के काम चला रही हूँ। और इसमें डाल देते हैं विक्स और थोड़ी मतलब 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद कंबल ओढ़ के, चादर ओढ़ के और आप भाप ले सकते हो। और भाप लेने से इतना आराम मिलता है कि पूरी नसें खुल जाती हैं और जितना सर्दी होती है वो कब बन के निकल आती है। और इसके बाद काजल कंबल ओढ़ के बैठ जाती है, पूरी सर्दी उसकी मतलब नाक खुल जाती है, तो उसको बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन बुधवार और आज हम बहुत सारे काम किए दोपहर से, सुबह से लेकर शाम तक। शाम को दोपहर में मैं 5 किलो के चाय लगभग तिल को धोई, अच्छे से बिल्कुल क्लीन करी। फिर इसके बाद दाल पूड़ी की डिमांड हुई मम्मी की तरफ से, तो दाल पूड़ी की सारी तैयारियां करी। इसके बाद फिर उसको पीसी, मतलब उबाली, फिर पीसी और उसमें मसाला वसाला मिला के रखी। इसके बाद मैं बाज़ार गई, आज बुधवार है तो यहाँ सब्ज़ी मिलती है, तो गोलू के साथ बाज़ार गई, वहाँ से सब्ज़ी लेके आई। और इसके बाद खूब सुंदर से लाल लाल टमाटर लेके आई। फ़ोन ले जाना भूल गई थी, फ़ोन नहीं लेके गई थी, आपको अपने करकेली की बाज़ार दोबारा दिखाती। और इसके बाद फिर एक जगह शिव पुराण हो रही थी, वहाँ गई और शिव महापुराण है तो वहाँ गई। फिर मतलब कुछ समय के लिए गई। उपासना बोली चलो दीदी चलते हैं। मम्मी तो पहले चली गई थी और फिर मैं और उपासना गए। इसके बाद आए तो बहुत सारी तैयारियां करके गए थे। और हम लोग दाल पूड़ी जब बनाते हैं तो गुराम बनाते हैं। गुराम आप लोग जानते होंगे, एक बार मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ उसकी रेसिपी। तो गुराम बनाए तो और फिर खट्टी मीठी टमाटर की चटनी बनाई काजल। इसके बाद ये रानी और काजल मिलके घर के सारे काम करी। रानी गई काजल मंदिर की पूजा करने, रानी गई, काजल घर का काम करी, दोनों बहनें मिलके। और हम भागवत सुनने गए। इसके बाद आए तो फिर गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाए, दाल की पूड़ी बनाए और इसके बाद सभी को खाना दिए। फिर काजल की बहुत तबीयत ख़राब है फ्रेंड, तो उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, तो उसको आज मैं भाप दिलवाई हूँ। कल सीतोपलादी दिए, मतलब जहाँ तक सोचते हैं कि बचें एलोपैथिक की दवाइयों से, तो बचते जा रहे हैं। और कल हमारे जो देव महाराज हैं, ये देखिए, हाय बोलो, कल इनका आखिरी पेपर है ना। हाँ, तो कल इनको सुबह से स्कूल जाना है। अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और अब मैं अपनी वीडियो की एंट्री कर रही हूँ, शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि छोटी छोटी वीडियो मैं बनाई हूँ, तो उनको एडिट करके आपको दिखाऊंगी। और बात तो कर नहीं पाती, मैं जहाँ जाती हूँ बहुत सारे काम निकलते रहते हैं फ्रेंड। तो और कल हमारी जो काम वाली बाई है वो नहीं आएगी, तो हम रात को सारा काम कर लिए हैं। मैं, उपासना, काजल, रानी मिलके। देखिए किचन हमारी क्लीन पड़ी है और सारे बर्तन धुल गए।
किचन बिल्कुल साफ हो गई। तो अब चलते हैं, कल सुबह का झाड़ू पोछा बाद बचा रहेगा तो कर लेंगे, चाय वगैरह पी के उपासना नहा के आएंगी, खाना बनाएंगी। तो चलिए सुबह से मतलब नहा के ऊपर से आएंगे। और ये देखिए कितनी सुंदर सी प्यारी प्यारी टमाटर है कि इनको देख के कच्चा खाने का मन होता है। इतनी अच्छी आज बाज़ार में टमाटर थी। और हमारी रसोई बिल्कुल साफ़ हो गई है, हम सारा काम कर डाले हैं कल सुबह के लिए। और इतना ज़्यादा शोर, इधर जो भाजी सब्जी आई थी उसको छाट छाट के उपासना को रखना था, तो ये तोड़ के ही सारी सब्जियां रख लेती हैं पॉलीथीन में बंद करके, तो ये ख़राब भी नहीं होती और सुबह की जल्दी में सहूलियत रहती है। और देखिए मम्मी की हमारी रहीशाना अंदाज जो है रात में टीवी देखने का, टीवी का और मम्मी का हमारे बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। और एक काजल भाप लेके फुर्सत हो गई है। अब हम कर रहे हैं वीडियो का एंड।